नमस्कार, मैं डॉक्टर सुबोध अग्निहोत्री, संयोजक पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा। पत्रकारिता विभाग में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज आपको हम इस कड़ी में बताएंगे कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई और खासकर हिंदी पत्रकारिता की अलख कैसे जगाई गई। आपको याद होगा कि देश में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी अपनी मनमानी और गैर जिम्मेदाराना करतूतें कर रहे थे, तभी उन्हीं के बीच से एक विरोध का स्वर उठा। ये 1780 का समय था जब एक अंग्रेज व्यापारी ने ही ऐसे शासकों को बेनकाब करने के लिए पत्रकारिता का सहारा लिया। ये थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जिन्होंने बंगाल गजेट नामक 4 पृष्ठों का एक पूरा अखबार निकाला, जिसमें ब्रिटिश कंपनी के काले कारनामों को उजागर किया जाने लगा। हिक्की चूंकि स्वभाव से जिद्दी तो थे ही और समझौता न करने की उन्होंने कसम खा रखी थी। यही बातें अंग्रेज अधिकारियों को चुभती थी और इसके बाद उन्होंने अपने तेवरों में बिल्कुल ढील नहीं दी। बंगाल गजेट को कहीं कहीं पर कैलकाटा गजेट और कैलकाटा जर्नल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में हिक्की साहब भारत में व्यापार करने तो आए थे, लेकिन खरीद फरोख्त के इस धंधे में उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उनकी पूंजी खर्च हो गई और व्यापार में उन्हें काफी घाटा हो गया। चूंकि कर्ज वो चुका नहीं पाए थे, इसलिए मुकदमों के संजाल में फंसते चले गए और अंततः उन्हें जेल हो गई। जेल का जीवन उनकी जिंदगी में एक बदलाव लेकर आया और तत्कालीन जेलर से उनकी दोस्ती, वहां किताबों का ढेर और उनको पढ़ना उनको एक नई बौद्धिक दिशा में ले गया। यहीं से पत्रकारिता करने का कीड़ा उनके दिमाग में घुसा और उन्होंने ठान लिया कि अब वो अखबार निकालकर ही दम लेंगे। जेल से छूटने के बाद हिक्की ने कलकत्ता में ही प्रेस लगाया और अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की। वे भ्रष्ट अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ आग उगलने लगे। हिक्की का विरोध भी होने लगा और उन्हें मुकदमों की धमकियां मिलने लगी। हिक्की ने अंग्रेज अधिकारी कियरनांडर पर खूब हमले किए और इतना ही नहीं, उन्होंने तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को भी नहीं बख्शा। उनकी पत्नी के विरोध में भी उन्होंने लेखनी चलाई। विरोध का स्वर बढ़ता गया, उन पर दबाव बनता गया और इतना दबाव बनता गया कि उनको ये कहना पड़ा कि मैं जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना हरगिज नहीं बंद करूंगा, भले ही मेरा अखबार बंद कर दिया जाए। मैं प्रख्यात कवि होमर की कविताएं लिखूंगा और लिख लिख कर उन्हें सड़कों पर गाऊंगा, गुनगुनाऊंगा। कविताओं की पुस्तिकाओं को मैं घूम घूम कर बेचूंगा, किंतु जुल्म के आगे कभी सिर नहीं झुकाऊंगा। कोलकाता हाई कोर्ट के जज भी हिक्की की लेखनी का शिकार हुए और एक ऐसा वक्त आ गया जब हिक्की मुकदमों के बोझ तले दब गए। उनका अखबार बंद हो गया, उनके दुर्दिन शुरू हो गए और वो जेल भेज दिए गए। हिक्की ने वारेन हेस्टिंग्स के अलावा उस समय के न्यायाधीशों से काफी मिन्नतें की कि उन्हें कोई राहत मिल जाए, लेकिन किसी का कोई दिल नहीं पसीजा। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्वभाव से वो हठी तो थे ही, साथ ही उन्होंने ठान लिया कि अब कुछ भी हो जाए ब्रिटेन वापस नहीं जाऊंगा। अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेते हिक्की का निधन 1820 ईस्वी में हो गया। मित्रों, वो दौर था जब देश में अंग्रेजी अखबारों के अलावा बांग्ला, उर्दू और फारसी में भी अखबार छपने लगे थे, लेकिन हिंदी का कोई पुरोधा सिर नहीं उठा पा रहा था। हिक्की साहब के तेवरों से पत्रकारिता को एक नई दिशा तो मिल ही चुकी थी, केवल एक समर्थ नेतृत्व की आवश्यकता थी और यहीं से शुरू होती है हिंदी की लड़ाई। वो साल 1826 का था और तारीख थी 30 मई, जब हिंदी में एक साप्ताहिक अखबार ने अपनी आंखें कलकत्ता के कालू टोला मोहल्ले में खोली। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के निवासी पंडित युगल किशोर शुक्ल ने इसको जीवन दिया। नौकरी के लिए शुक्ल जी कलकत्ता गए थे और पत्रकारिता का वहां उन्हें ऐसा नशा चढ़ा कि उन्होंने उदंत मार्तंड के नाम से एक अखबार निकालकर ही दम लिया। पंडित जी ने इस अखबार को भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हथियार बनाया और भ्रष्टाचारियों को निशाने पर लेना शुरू किया। मित्रों, बता दें आपको कि उदंत मार्तंड का अर्थ होता है कि उगता हुआ सूरज। इस अखबार की खास बात थी कि इसमें समाचार सुर्खियों के रूप में छपा करते थे और खूब सारा विज्ञापन भी समाहित रहता था। अंग्रेजों से लोहा लेते और कई चढ़ाव उतार देखते हुए ये अखबार भी 11 दिसंबर 1827 को बंद हो गया। इसके 2 साल बाद राजा राम मोहन राय ने हिंदी में बंगदूत का प्रकाशन आरंभ किया, जो लगभग 100 साल तक प्रकाशित होता रहा और 1827 से लेकर 1930 तक के सफर में प्रांतीय भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं का खूब प्रचार प्रसार हुआ। इनमें से कई तो अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर लेते थे, तो बहुत सारे अखबार गोरों का गुणगान भी करते थे। 1930 से लेकर आज तक की हिंदी पत्रकारिता ने खासा तरक्की कर ली है। लगभग छोटे मझोले और बड़े हिंदी अखबारों की संख्या में काफ़ी इजाफा हो रहा है और ये संख्या लगभग 1 लाख के आसपास पहुंच रही है।
हिंदी चैनलों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। करीब 500 से ज़्यादा स्थानीय और राष्ट्रीय हिंदी चैनल अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साइबर मीडिया में हिंदी के ब्लॉग और वेबसाइटों की भरमार है। करीब 7 लाख वेबसाइट हिंदी में है। यूनिकोड के चलते विश्व को हिंदी ने एक समानांतर सूत्र में पिरो दिया है। मीडिया में हिंदी का बाजार 75 से 80% के बीच राजस्व दे रहा है। वास्तव में हिंदी पत्रकारिता ने बीते 20 वर्षों में जिस क्रांति का सूत्रपात किया है वो निश्चित ही इस भाषा के और पुष्ट होने का संकेत दे रहा है। कुछ दिक्कतें तो हैं, लेकिन हम जैसे अनुवाद के सहारे हिंदी पत्रकारिता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कहीं कहीं पर विशेषज्ञ लेखन की भी दिक्कतें सामने आ रही हैं। लेकिन कुछ सवाल फिर भी परेशान करते हैं कि आखिर भारतीय पत्रकारिता को भाषा के खाने में क्यों ढाला गया। एक बड़ा सवाल है। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास पर नजर डालें तो देखते हैं कि देश में पत्रकारिता का शुभारंभ तो तभी हो गया था जब से हिक्की साहब ने अखबार निकाला, और तो और अंग्रेजी के मठाधीश भी 30 मई को पत्रकारिता दिवस का आयोजन करने के पक्षधर हैं। चूंकि हिंदी भाषा में इस दिन पहला अखबार निकाला गया, ऐसे में हिंदी पत्रकारिता के लिए यह पूरा दिन समर्पित हो गया। तो मित्रों, आज जब हिंदी अपनी प्रगति कर रही है, और क्यों न हिंदी पत्रकारिता को भी हम उस प्रगति के पथ पर ले जाएं जहां से हम कुछ नया सीख सकें और इस देश और समाज की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दे सकें। जय हिंद, जय भारत।